नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 1 माइनर पेपर हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में साथियों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप चाहे किसी भी सेशन से हैं, चाहे आप 24-28 सेशन से हैं, चाहे आप 27-27 सेशन से हैं, भविष्य में आने वाले किसी भी सेशन से हैं और आप सेमेस्टर 1 में देख रहे हैं, तो ये साथियों आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी के सेशन के लिए है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे इसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग माइनर पेपर हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। जो भी स्टूडेंट को सिलेबस पहले से मालूम है, वो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं, क्योंकि साथियों हम किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाते हैं तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को सिलेबस से रूबरू करवाते हैं, ताकि उन्हें ये चीजें पता चल सके कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि हम आपको कहीं से भी कुछ भी बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, तो ये अच्छा बात नहीं ना है। तो इसलिए सबसे पहले हम आपको माइनर पेपर हिस्ट्री का सिलेबस से रूबरू करवाएंगे। यदि आपने सिलेबस को पहले से देखा है तो वीडियो को आप स्किप करके आगे देख सकते हैं। इसके बाद साथियों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन को देखेंगे, देन हम लोग एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए ज्यादा टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट माइनर पेपर हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे साथियों। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक चीज बोलना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में आप हमें यदि फॉलो नहीं कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, वहां तक हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि साथियों हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए साथियों, ये रहा आपका माइनर पेपर हिस्ट्री सेमेस्टर 1 सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का। ये साथियों आपका हिंदी वर्जन है। यदि आपको इंग्लिश वर्जन में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथियों, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कहीं भी मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं, वहां पर आपको इंग्लिश पीडीएफ भी साझा कर देंगे साथियों। इसमें आपको फुल मार्क्स होता है साथियों 75, जो आपका यूनिवर्सिटी लेती है, और इसमें आपका इंटरनल भी होता है साथियों। माइनर पेपर में इंटरनल प्लस आपका अटेंडेंस मिला के हो जाता है साथियों आप लोग का 25। तो इस प्रकार से आपको हो जाता है 100 अंकों का, और इसमें पास होने के लिए साथियों आपको कम से कम 40 अंक लाने होते हैं 100 मार्क्स में। तो साथियों इसमें जो आप लोग को पढ़ना है माइनर पेपर हिस्ट्री में, वो पढ़ना है साथियों एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ईयरली टाइम 650 एडी का पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है साथियों स्टोन एज, प्लेरोथिक, मिलोथिक एंड नियोलिथिक एज, चैलोक्लोथिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प फीचर्स एंड डिक्लाइन। साथियों यूनिट 1 तीनों टॉपिक जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। खास करके जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे आपका एमडीसी पेपर हिस्ट्री का हो गया, मेजर का हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन साथियों हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो आप इसे वीवीआई कर लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन आना कंफर्म है। यूनिट 2 में जो पढ़ना है साथियों, वो पढ़ना है आप लोग को वैदिक पीरियड, सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड रिलीजन के बारे में। यूनिट 2 का जो दूसरा टॉपिक में पढ़ना चाहती हूँ, वह है आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। और साथियों ये जितने भी टॉपिक है ना, हमने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में करा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आप लोग के लिए डेडिकेटेड करवा देते हैं कि जितने भी टॉपिक है सब वहां पर हम करवा चुके हैं। जैसे आपका सिर्फ ये 2 टॉपिक उस यूनिवर्सिटी में नहीं है, बाकी जितने टॉपिक है सारे में आप करवा चुके हैं। जैसे आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, इसका फीचर्स, डिक्लाइन, ये सारी चीजें, वैदिक पीरियड, सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड रिलीजियन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, फिर महाजन पद एंड मगध इंपायर, ये सारी चीजें। यूनिट 3 में जो पढ़ना है, वह पढ़ना है मौर्यन इंपायर, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका के बारे में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, पोस्ट मौर्य एरा, इंडो ग्रीक्स, कोसनास एंड सतवाहन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में जो पढ़ना है, वो पढ़ना है आप लोग को गुप्ता पीरियड, चंद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्किटेक्चर, हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है साथियों। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है साथियों पाषाण युग, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साथियों स्टोन एज। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक, मध्य और नवपाषाण। प्रत्येक की विशेषताएं लिखिए। साथियों देखिए, क्वेश्चन तो यहाँ पर हमने सिंपल शब्दों में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं साथियों एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भागों का विस्तार से व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से पूछा सकता है। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है साथियों, लेकिन क्वेश्चन का थीम चेंज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ लिया जाए तो आपको ऐसा लगने लगा कि ये हम पढ़ेंगे नहीं, तो आप रटिए नहीं, समझिए इस पीडीएफ में साथियों। और वैसे भी धनबाद में अकेडमी का सभी पीडीएफ का जो आंसर होता है साथियों, बहुत ही आसान लैंग्वेज में होता है, ताकि आप अच्छे तरीके से उसे समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है साथियों, वह है ताम्रसन युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, और इंपॉर्टेंट भी है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। क्वेश्चन नंबर 4 है,
हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, वैदिक काल में समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और अंतर को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाजनपदों की अवधारणा और मगध साम्राज्य के उदय के कारण क्या थे। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मौर्य शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, मौर्य काल की कला और वास्तुकला पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, उत्तर मौर्य काल में इंडो ग्रीक, कुषाण और सातवाहन राजवंशों का योगदान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, गुप्त प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल की कला और स्थापत्य का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन है साथियों। एक और क्वेश्चन है साथियों, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, हर्षवर्धन के शासनकाल की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझाइए। तो साथियों इसमें हमने आपको कुल 15 क्वेश्चन दिए हैं जो आपके सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठाए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं साथी तो आपके पीवाईक्यूज में भी पूछे गए हैं। आप बोलिएगा सर सिर्फ आप लॉन्ग आंसर करवाते हैं और जो वन वर्ड में पूछे जाते हैं उसका क्या। तो साथियों अब घबराइए नहीं, इस पीडीएफ में साथियों हम आपको वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। पीडीएफ के लास्ट में हमने वन वर्ड क्वेश्चन आंसर को मेंशन कर दिया है, जिससे आप देखिए उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए हमने यहाँ पर वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए वन वर्ड वन लाइन क्वेश्चन आंसर, पाषाण युग का सबसे प्राचीन चरण कौन सा था। तो ये था आपका पुरापाषाण युग। किस युग में मानव ने आग का उपयोग करना सीखा था। ये था आपका पुरापाषाण युग। तो हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सारे अब लॉन्ग आंसर को अच्छे से कर लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं और एकदम पूरा आसान भाषा में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था साथियों आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों कि पाषाण युग, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज, को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साथियों प्रारंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है साथियों नवपाषाण। प्रत्येक की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम लोग साथियों सबसे पहले समझते हैं कि पाषाण युग कि हम लोग किस युग को कहते हैं और ये है क्या। साथियों पाषाण युग हम लोग उस समय को कहते हैं जब इंसान पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। तो पाषाण मतलब देखिए पाषाण का आप इंग्लिश अर्थ समझिए, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है साथियों स्टोन एज। पाषाण युग मतलब कि स्टोन एज। तो स्टोन से क्या समझ रहा है तो पत्थर। तो यहाँ पर ऐसे समय का बात कहा जा रहा है जब लोग पत्थर से कुछ करते थे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये समझ सकते हैं ना कि पत्थर का उपयोग होता था उस टाइम। तो वही है, पत्थर का उपयोग आदमी किस लिए कर सकता है, खाने के लिए तो करेगा नहीं, उससे कुछ बनाएगा ही। तो क्या जैसे जैसे हम लोग कभी कभी नहीं होता कि मान लीजिए जैसे हम लोग डेली एग्जांपल लेते हैं, जब आम का सीजन था तो क्या करते हैं कि उसे हम लोग एक औजार के जैसा उपयोग करते हैं। बहुत लोग को देखते होंगे कि पत्थर से वे आम को झाड़ते हैं। तो उस समय साथियों क्या करते थे, पाषाण युग में जो लोग हैं उस समय इंसान साथियों पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। यह युग बहुत लंबा चला और इसे 3 भागों में बांटा गया। फिर से समझिए आप यहाँ पर किस युग का बात हो रहा है, पाषाण युग का, जब लोग पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। और यह तो युग था साथियों, कौन सा युग, पाषाण युग, जो कि बहुत लंबे समय तक चला और इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भागों में बांटा गया साथियों, पहला जो भाग था साथियों वह था प्रारंभिक युग, दूसरा था मध्य युग और तीसरा था साथियों नवपाषाण युग। चलिए एक एक करके तीनों युग के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला है साथियों प्रारंभिक पाषाण युग। साथियों इसका समय था लगभग 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसी कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे लोग पत्थर को तोड़कर औजार बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, भाले हो गया, खुरपी हो गया। ये औजार साथियों बहुत खुरदरे और बिना घिसे हुए होते थे। लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, यानी शिकार करते थे और जंगल से फल, कंदमूल आदि इकट्ठा करते थे। साथियों वे गुफाएं या पेड़ों की जो छाया होती थी उसमें वे रहते थे। आग की खोज भी साथियों इसी समय में हुई थी। किस समय में हुई थी साथियों, प्रारंभिक पाषाण युग के समय हुई थी। साथियों उन्होंने दीवारों पर चित्र बनाना भी शुरू किया, जो आज भी कुछ गुफाओं में मिलते हैं, जैसे आपका हो गया भीमबेटका की गुफाएं हो गया, ये सारी चीजें। तो क्या हमने पाषाण युग में जो पहला युग प्रारंभिक पाषाण युग में हम लोग क्या क्या पढ़ा साथियों कि इसका जो समय था साथियों वो लगभग 20 लाख वर्ष पहले से 10,000
ईसा पूर्व तक था। और साथियों इस युग में लोग पत्थर को तोड़कर औजार बनाते थे। औजार में जैसे आपका हो गया कुल्हाड़ी, भाले और खुरपी, ये सारी चीजें वे बनाते थे। ठीक है। और साथियों ये औजार बहुत खुरदरे, मतलब कि ना, मतलब अभी का आप औजार देखते होंगे जो भी पत्थर से बने तो वो मतलब बहुत चिकने होते हैं, लेकिन उस समय के जो औजार थे साथियों बहुत ही खुरदरे होते हैं। जैसे आप कभी पत्थर वगैरह देखिएगा तो दिखते हैं ना, एक कोई एक सेपरेट शेप का वो नहीं होते थे। तो उस समय के जो औजार थे साथियों, जो वहां के पाषाण युग में जो लोग बनाते थे, वे बहुत ही खुरदरे और बिना घिसे हुए होते थे। साथ ही लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, मतलब वे शिकार करते थे और खाद्य संग्रह पर भी निर्भर रहते थे। यानी कि साथियों शिकार करते और जंगल से फल फल हो गया, कंद फूल आदि इकट्ठा करते थे। और साथियों आप पूछेगा सर वे रहते कहाँ पे थे? साथियों वे गुफाओं या फिर पेड़ों की छाया में भी रहते थे। जैसे आप बहुत जगह भी ऐसे भी देखिएगा जहाँ पर लोग मतलब जंगल वगैरह में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पेड़ को ही अपना घर बना लेते हैं, या पेड़ जहाँ पर अच्छा छाया दे रहा है वहां पर भी रहने लगते हैं। साथियों या आग की खोज भी साथियों इसी समय में हुई थी। और साथियों उन्होंने दीवारों पर चित्र बनाना भी शुरू किया, जो आज भी कुछ गुफाओं में मिलते हैं, जैसे आपका हो गया भीमबेटका की गुफाएं हो गया, ये सारी चीजों में। और दूसरा जो युग था साथियों पाषाण युग का, वह था साथियों मध्य पाषाण युग। साथियों इसका समय साथियों 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जिसमें इस युग के औजार पहले से छोटे और अधिक धारदार होते थे, जिन्हें सूक्ष्म औजार कहते थे। देखिए इस युग में क्या होता था, पहले तो खुरदरे औजार होते थे पत्थर के, लेकिन इस युग में साथियों औजार पहले से छोटे और अधिक धारदार होते थे, जिन्हें साथियों सूक्ष्म औजार कहते थे। जिससे हम लोग क्या बोलने लगे, मध्य पाषाण युग में सूक्ष्म औजार कहते थे। लोग धीरे धीरे जानवरों को पालना और अनाज बनाना सीखने लगे। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस युग में लोग जानवरों को पालने लगे और अनाज बना बोना सीखने लगे, तो ये था साथियों आपका मध्य पाषाण युग में, जो जो कि कब से कब तक साथियों, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक यह रहा। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी कि इस युग के औजार पहले से छोटे और अधिक धारदार होते थे, जिन्हें साथियों क्या कहा जाने लगा, जिन्हें साथियों सूक्ष्म औजार कहा जाने लगा। लोग धीरे धीरे जानवरों को पालना और अनाज बोना सीखने लगे थे। कुछ लोग छोटी झोपड़ियां में रहने लगे थे। तीर कमान का प्रयोग भी इसी समय पे शुरू हुआ। कुत्ते जैसे जानवरों को पालने की शुरुआत साथियों इसी युग में हुआ। मौसम और पर्यावरण में बदलाव हुआ, जिससे खेती की ओर झुकाव लोगों का बढ़ा। और जो तीसरा है साथियों, वह साथियों नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। साथियों यह लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक रहा। पहले कितना था साथियों, 20 लाख, देखिए ये था आपका 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक जो आपका प्रारंभिक पाषाण युग रहा है। और दूसरा तो साथियों वह 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक रहा। और ये था साथियों आपका 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी साथियों, अब इंसान ने खेती करना और पशुपालन करना शुरू कर दिया था। लोग अब अस्थायी घरों में रहने लगे थे, यानी गांव बसाने लगे थे वे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, कपड़ा बनाने की शुरुआत हुई, जैसे सूत काटना और बुनना, ये सारी चीजें। औजार अब घिसे हुए, चिकने और मजबूत होते थे पहले के मुकाबले। बैल और गाय जैसे पालतू जानवरों को खेतों में काम के लिए उपयोग किया जाने लगा। जीवन अब थोड़ी अस्थिरता और व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा। किस युग में साथियों, नवपाषाण युग में, जो कि लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। इसके मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, इस युग में साथियों लोग खेती करना और पशुपालन करना शुरू कर दिए थे। और लोग अब अस्थायी घरों में रहना चालू कर दिए थे, आने कि वे गांव बसाने लगे थे धीरे धीरे। उन्होंने साथियों मिट्टी के बर्तन बनाना इसी युग में चालू किया, कपड़ा बनाने की शुरुआत की, जैसे सूत काटना हो या बुनना हो, ये सारी चीजें। इसके बाद साथियों औजार अब घिसे हुए, पहले तो खुरदरे होते थे, लेकिन इस युग में, नवपाषाण युग में साथियों औजार अब घिसे हुए, चिकने और मजबूत होने लगे। बैल और गाय जैसे पालतू जानवरों को खेतों में काम के लिए उपयोग किए जाने लगा। जीवन अब थोड़ी अस्थिरता और व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा। साथियों पाषाण युग के 3 भाग हमें यह दिखाते हैं कि इंसान ने शिकारी जीवन से कृषि जीवन की ओर धीरे धीरे कैसे कदम बढ़ा है। प्रारंभिक पाषाण युग में सिर्फ शिकार और जंगल था, मध्य में बदलाव शुरू हुआ, और नवपाषाण युग में इंसान ने खेती, गांव और पालतू जानवरों के साथ एक नई सभ्यता की नींव रखी। तो साथियों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा, तो आप इसे हल्के में नहीं लीजिए और 1 से 2 बार खुद से भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग मतलब आप क्या समझ, मतलब इस शब्द का मतलब क्या समझ रहे हैं साथियों, आप ये बताइए।
ताम्रपाषाण युग, इसका मतलब होता है साथियों, ताम्रपाषाण मतलब तांबा, मतलब कॉपर स्टोन एज। मतलब इस युग में क्या होता था ना कि उ- मतलब उस समय तो देखिए, इससे पहले जो हम लोग देखे साथियों पाषाण युग, इसमें क्या था कि लोग पत्थर का उपयोग करते थे कुछ भी औजार वगैरह के लिए, लेकिन इसमें साथियों तांबा का उपयोग होने लगा, तो इसलिए साथियों इसको ताम्रपाषाण युग कहा जाने लगा। अभी हम लोग देखेंगे इसको भी और भी डिटेल में। ताम्रपाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, आइए इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे साथियों ताम्रपाषाण युग हम लोग कहते किसे हैं और क्यों कहते हैं। साथियों ताम्रपाषाण युग को कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। यह युग उस समय को कहा जाता है जब लोग पत्थर के साथ साथ तांबे को भी इस्तेमाल करने लगे थे। क्या था ताम्रपाषाण युग, हम लोग साथियों कॉपर स्टोन एज को भी एज भी कहा जाता है इंग्लिश में। यह युग साथियों उस समय को कहा जाता है जब लोग पत्थर के साथ साथ साथियों तांबे का भी उपयोग करने लगे। साथियों यह युग नवपाषाण युग के बाद और हड़प्पा सभ्यता से पहले का समय था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यह ताम्रपाषाण युग कब का समय है साथियों, यह नवपाषाण युग के बाद का समय है और हड़प्पा सभ्यता के पहले का ये समय था ताम्रपाषाण युग। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी साथियों, जैसे तांबे का प्रयोग इसमें शुरू हुआ। साथियों इस युग की सबसे बड़ी खासियत थी कि इंसानों ने तांबे का प्रयोग औजारों और हथियारों में करना शुरू कर दिया। पहले लोग तो सिर्फ पत्थर का उपयोग करते थे, लेकिन इस युग में साथियों इंसान ने तांबे का प्रयोग और औजारों और हथियारों में करना शुरू कर दिया। हालांकि पत्थर के औजारों का उपयोग भी जारी रहा, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाने लगा। दूसरा था साथियों वह था कृषि और पशुपालन में विकास। लोग अब खेती करने लगे थे, गेहूं जौ चना आदि बोते थे, पशुपालन भी करते थे, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ पालते थे। और भी कुछ मुख्य विशेषताएं, जैसे इस युग में साथियों खेती और पशुपालन से भोजन की अस्थायी व्यवस्था होने लगी थी। तीसरी जो व्यवस्था थी साथियों वह थी अस्थायी गांव बसने लगी थी। इस युग में लोग अब कच्चे ईंटों या मिट्टी से बने मकानों में रहने लगे थे। गांवों का निर्माण हुआ और लोगों ने अस्थायी जीवन जीना शुरू किया। चौथा जो विशेषता था साथियों वह था मिट्टी और धातु के बर्तन। सुंदर और रंगीन मिट्टी के बर्तन बनने लगे, बर्तनों पर चित्र और डिजाइन भी बनाए जाते थे। तांबे से बने बर्तन और औजार भी पाए गए हैं। पांचवा जो विशेषता है साथियों वह था धार्मिक विश्वास और कब्रें। लोग अब ईश्वर आत्मा मृत्यु आदि में विश्वास करने लगे थे। मृतकों को कब्रों में दफनाया जाता था और उनके साथ खाना औजार बर्तन भी रखे जाते थे, जिससे लगता है कि वे आवश्यकताओं के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे। क्या है देखिए से अच्छे से समझिए। तो पांचवा जो विशेषता साथियों इस युग में हुआ था धार्मिक विश्वास और कब्रें। साथियों लोग अब ईश्वर आत्मा मृत्यु आदि में विश्वास करने लगे थे। मृतकों को साथियों इस युग में कब्रों में दफनाया जाने लगा और उनके साथ साथियों खाना औजार बर्तन भी रखे जाते थे कब्रों में, जिससे लगता है कि वे आवश्यकताओं के बाद के जीवन में भी विश्वास रखते थे। मतलब ये क्यों रखते थे, मतलब अभी आप देखते होंगे तो बस लोगों को दफना दिया जाता है जला दिया जाता है, लेकिन इस युग में क्या था साथियों मृतकों को कब्रों में दफनाया जाता था, ये तो कॉमन बात है, लेकिन साथियों उनके साथ खाना औजार बर्तन भी रखे जाते थे। क्यों रखा जाता था, क्योंकि उन लोगों का विश्वास था कि जीवन के बाद भी इन्हें आवश्यकता हो सकती है, जिससे लगता है कि वे आवश्यकताओं के बाद के जीवन में भी विश्वास रखते थे। इसके बाद छठवां जो विशेषता है साथियों वह था व्यापार का आरंभ। इस युग में साथियों तांबा पत्थर मन के धातुएं आदि का एक दूसरे से आदान प्रदान करना शुरू किया था। देखिए क्या है कि इस समय लोगों ने तांबा पत्थर मन के धातुएं आदि का एक दूसरे से आदान प्रदान करना शुरू किया था। कुछ दूर दराज के क्षेत्रों से वस्तुएं लाने के प्रमाण मिले हैं। सातवां जो है साथियों वह है चित्रकला और शिल्पकला। साथियों लोग दीवारों और बर्तनों पर चित्रकारी करते थे। हथियार गहने और मूर्तियां बनाने की कला में भी सुधार हुआ। इसके बाद जो प्रमुख है साथियों वह था प्रमुख ताम्रपाषाण स्थलों के कुछ नाम है साथियों, जैसे महाराष्ट्र में आपका हो गया जोंधनर इनाम गांव, मध्य प्रदेश आपका हो गया नवदा तोली, राजस्थान गिलून आहाड़, उत्तर प्रदेश लाल किला क्षेत्र, ये सारी चीजें। साथियों इन स्थानों से तांबे के औजार सुंदर मिट्टी के बर्तन और मानव कंकाल मिले हैं। ताम्रपाषाण युग साथियों एक बदलाव का दौर था जहां इंसान ने पत्थर से आगे बढ़कर धातुओं का प्रयोग शुरू किया। साथियों इस युग में खेती पशुपालन सुंदर बर्तन गांव और धार्मिक सोच का
विकास हुआ जो आगे चलकर साथियों सभ्यताओं का नींव रखा। तो साथियों ये था आपका ताम्रपाषाण युग की कुछ मुख्य विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं क्या थी, इसके बारे में आप बताइए। तो साथियों इस भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता साथियों जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि साथियों भारत की सबसे प्राचीन और विकसित नगर सभ्यता ये मानी जाती है। यह सभ्यता साथियों लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रही। इसका नाम साथियों हड़प्पा गांव के नाम पर पड़ा जो अब पाकिस्तान में है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी साथियों यह बहुत ही प्राचीन और विकसित नगर सभ्यता थी। आप अभी के जो शहरें देखते हैं ना, बड़े बड़े शहर, मतलब उस टाइम इस तरह की शहरें होती थी, वहां पर सभी चीजें की सुविधा थी, जैसे नाली की सुविधा, और जो वहां के गांव होते थे ना वो मतलब 90 डिग्री पे काटते थे, मतलब पूरा मतलब बहुत ही विकसित गांव थी वो। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती कि इसका अचानक से पतन कैसे हो गया, डिक्लाइन कैसे हो गया, ये सारी चीजें साथियों देखिए वो देख लेते हैं पहले इसे हम लोग। साथियों इस क्वेश्चन को हम लोग साथियों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मान लीजिए कि देखिए इसमें चार्ज नहीं है, मान लीजिए कि चार्ज खत्म हो गया तो अचानक से ये कट जाएगी, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को देखेंगे। साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कंप्लीट पीडीएफ और अपनी यूनिवर्सिटी के अपडेट्स, एग्जाम रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप वहां पर हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कोई भी प्रकार की आपको समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम में कहीं भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को लेके। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।